हेलो फ्रेंड्स, दिस इज कार्तिक एंड वेलकम टू के पाठशाला। सो फ्रेंड्स, अब हम करेंगे न्यू टॉपिक है जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मैंने आपको बताया था कि काफी इंपॉर्टेंट है। इसका हमारे पास डिफरेंशिएशन में, इंटीग्रेशन में, जो हमारे पास उसके बाद एप्लीकेशन एंड डिफरेंशिएशन जो इंटीग्रेशन की, उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन है, और भी एक दो टॉपिक है जिसमें हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक का यूज होता है। जैसे फंक्शन हो गया, रिलेशन हो गया, तो उसमें भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक का यूज हो सकता है। ठीक है ना। तो ट्रिग्नोमेट्रिक ऐसी चीज है जिसको कहीं पे भी वो एग्जामिनर यूज कर सकता है। तो अगर आपको सिलेबस में नहीं भी दिया होता ना ट्रिग्नोमेट्री, मान लो कि नहीं दिया होता और हमारे पास डिफरेंशियल इंटीग्रेशन दिया, तो फिर भी हमें ट्रिग्नोमेट्रिक करना ही पड़ता, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक के बिना ना तो डिफरेंशिएशन हो सकती है और ना ही इंटीग्रेशन हो सकती है। तो आपने किया होगा, अगर किसी ने मैथ मीन्स की मोस्टली किया ही होगा, लेकिन फिर भी अगर साइंस वाला कोई स्टूडेंट है तो उसको ध्यान से समझना होगा कि ट्रिग्नोमेट्री काफी इंपॉर्टेंट है उसके लिए, तो वो आपको याद करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसे ध्यान में रखते हुए अभी करते हैं ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट। तो जैसे ही आपको सिलेबस में दिया हुआ है उसी तरह से सिलेबस वाइज, टॉपिक वाइज हम चलेंगे। तो सबसे पहले उसमें क्या दिया हुआ है, आपको एंगल्स दिए हुए हैं, जो कि आपको एक क्वेश्चन भी आया हुआ है एग्जाम में कि कन्वर्जन करते हैं जो हमारे पास मेजर ऑफ वन मेजर से अनदर, मीन्स की मतलब कि रेडियन दिया होता है और एक क्या दिया है, डिग्री। तो पहले समझते हैं कि एंगल क्या होते हैं। दो तरह के एंगल होते हैं, जैसे आपको पता है, मान लो ये हम कहते हैं कि ये क्या है, 90 डिग्री का है। ठीक है ना। अब ये हमारे पास क्या है, मेजर किया हमने डिग्री में। इसी तरह से हमारे पास एंगल है ना, कि एंगल कह रहा है 90 डिग्री है। इसी को हम मेजर एक और चीज में कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं। तो एक तो हमारे पास क्या होगा, डिग्री होगी ना, कि डिग्री में करते हैं, और दूसरा क्या होता है हमारे पास, रेडियन होता है। ठीक है ना। रेडियन का मतलब क्या है कि पाई। अब इसको अगर लिखना हो तो क्या बन जाता है हमारे पास, इसको हमने 90 डिग्री को लिखना हो तो 90 को लिखते हैं पाई/2 लिखते हैं। अगर चाहिए हमने 45 लिखना हो तो क्या लिखते हैं, पाई/4। ठीक है ना। तो ये भी तो डिग्री है ना, हमें अगर पाई में वैल्यू दी तो तब भी हम समझ पा रहे हैं ना कि हमारे पास कितने डिग्री का एंगल है। तो मतलब क्या है हमारे पास कि एंगल दो तरह से होते हैं, एक तो डिग्री में होता है सिंपल, और एक क्या होता है, रेडियन में होता है, जिसको हम बोलते हैं पाई। तो पाई अगर हमारे पास दिया है तो इसका मतलब कि रेडियन की फॉर्म में, अगर डिग्री में दिया है तो इसकी हमारे पास डिग्री की फॉर्म में। ठीक है ना, जहां न्यूमेरिक वैल्यू दी है। तो अब वही हमें दोनों समझने हैं पहले थोड़ा सा, कि उसका बेसिक होता क्या है और कैसे वो दोनों चीजें कन्वर्ट होती हैं। ठीक है ना। सिंपल आपको तो आता है कन्वर्ट करना, अगर आपके पास आ जाए, मीन्स कि हम जो सिंपल करते हैं 0, 30, 60, 90, तो ये तो आप कन्वर्ट कर लेते हो। लेकिन अगर आ जाए हमारे पास कि 13.5, इसका करो आप डिग्री में कन्वर्ट, तो जो डिग्री में दिया है, और इसको रेडियन में कन्वर्ट करो, तो आप इसको अब कर पाओगे। तो इसी के लिए हमारे पास एक मेथड होता है, तो वो अब हम करेंगे। पहले हम लिखते हैं कि एंगल होता क्या है। तो एंगल हमारे पास क्या होता है, इसकी डेफिनेशन हमने समझनी है पहले, क्योंकि डेफिनेशन भी किसी की भी पूछ सकता है, तो हम कुछ समझ नहीं सकते कि किसकी डेफिनेशन वो पूछ ले। तो हमें सभी की याद रखनी है, एक बार रीड की होगी तो एग्जाम में आपको डेफिनेशन तो दी होगी, तो आपने बस रीड ही किया होगा, तो फिर भी आपको याद आ जाएगा कि ये किसकी है। तो क्या है, एंगल की क्या होती है, एंगल इज मेजर ऑफ रोटेशन, मेजर ऑफ रोटेशन ऑफ अ गिवन रे अबाउट इट्स इनिशियल पॉइंट। ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, इसको मैं एग्जांपल से समझा दूं। अगर आपको देखो, कह रहे कि एंगल इज अ रोटेशन है फ्रॉम अ गिवन पॉइंट। मान लो हमारे पास ये कोई पॉइंट है जहां से कह रहे कि रोटेट किया उसने, एंगल ऑफ रोटेशन, तो कितना रोटेट कर रहा है। अगर जितना रोटेट किया तो ये कितना 90 डिग्री बन रहा है। जितना रोटेट करता जाएगा आगे, उतना ही उसका एंगल क्या होता बढ़ता जाएगा। जितना रोटेट कम करेगा तो उतना ही क्या होगा, हमारे पास एंगल कम बनेगा। अब ये एंटी क्लॉक भी रोटेट हो सकता है और क्लॉक वाइज भी रोटेट। ठीक है ना, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ रोटेट हो सकता है, तो उससे एंगल को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब हम करते हैं ना एंगल आंसर की नहीं बात करते, तो उसमें प्लस या माइनस का फर्क पड़ता है। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ क्या चीज है, पहले आप याद रख लो। एंगल इज मेजर ऑफ रोटेशन ऑफ अ गिवन रे अबाउट इट्स इनिशियल पॉइंट। कोई भी इनिशियल पॉइंट लिया, वहां से उसको क्या किया, रोटेट किया। अब मैंने जहां से स्टार्ट किया ना, तो रोटेट ऐसे नहीं होता एक्चुअल में। एक्चुअल में हम किससे करेंगे, कंपास से करते हैं ना। तो कंपास से अगर हम करेंगे तो क्या करेंगे, हमने जहां से इनिशियल पॉइंट से लेना है, तो इनिशियल पॉइंट से लेंगे। अगर हम थोड़ी सी कंपास को कितना खोलते हैं वो ध्यान, मतलब है, मान लो हमारे पास ये इनिशियल पॉइंट पे रखा, चलो मैं जहां बना देता हूँ थोड़ा सा समझ में आ सके आपको। ये इनिशियल पॉइंट जहां पे कंपास रखी हमारे पास, और जहां तक मान लो उसने खोला है, अब इसको जितना वो रोटेट करेगा, इस तरह से रोटेट करेगा, उतना वो एंगल बनता जाएगा। अगर इस तरह को रोटेट करेगा तो इस तरह का एंगल बनेगा। ठीक है, तो रोटेशन हमारे पास वैसे कहां से होती है, ओरिजिन से होती है। लेकिन जहां से आपको समझ नहीं आता ऐसे, तो इसलिए मैंने सीधा बता दिया। लेकिन रोटेशन जहां से लेकर इस तरह से या इस तरह से, ठीक है ना, चाहे लेफ्ट साइड
चाहे राइट साइड। तो ये हमारे पास होता है, अगर लेफ्ट साइड जा रहा है तो एंटी क्लॉक है, अगर राइट साइड चल रहा है तो क्लॉक है, ठीक है ना। तो उस तरह से प्लस माइनस का फर्क आएगा, बाकी एंगल का जो वैल्यू होती है वो सेम रहती है, बस प्लस माइनस में होती है, ठीक है। तो वो फर्क आएगा अगर हम रोटेशन करते हैं ऑपोजिट साइड। तो एंगल की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। अगर हमारे पास क्या, मैंने कहा कि टू टाइप्स के होते हैं, ठीक है ना। टू टाइप्स के हमारे पास क्या होते हैं, एंगल होते हैं। तो सबसे पहले क्या है हमारे पास, एक तो हमारे पास क्या होता है एंटी क्लॉकवाइज, और एक क्या होता है क्लॉकवाइज। तो ज्यादा याद रखने की इसको जरूरत नहीं है, क्लॉकवाइज है एक, और एक क्या है हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज है। अब क्लॉकवाइज चलेंगे हमारे पास तो क्या होगा, एंटी क्लॉक चलेंगे तो क्या होगा, तो वो हमें पता होना चाहिए ना। तो जब हमारे पास कह रहे कि एंटी क्लॉक चलेंगे तो हमारे पास पॉजिटिव साइन देगा, अगर हम क्लॉकवाइज चलेंगे तो नेगेटिव साइन देगा। मान लो हमारे पास ये एंगल दिया है, अगर हम क्या कर रहे हैं एंटी क्लॉक इस तरह से ना, इस तरह से चल रहे हैं तो वो पॉजिटिव साइन दे रहा है, अगर हमारे पास इस तरह के चल रहे हैं एंगल तो वो नेगेटिव साइन देगा। तो आई होप समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद क्या है, हमें कन्वर्ट की कन्वर्जन करना है हमने वन मेजर टू अनदर। मीन्स की क्या आ सकता है, या तो रेडियन से कहेगा डिग्री में करो, या डिग्री से रेडियन में करो। तो दोनों तरफ से आ सकता है, दोनों के लिए फार्मूला सेम है, हमने वैल्यूज बस चेंज कर देनी, लेफ्ट की जगह राइट में पुट करेंगे या राइट की जगह लेफ्ट पुट करेंगे। तो क्या करते हैं नेक्स्ट हमारे पास कन्वर्जन, और जहां से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा हूं, अदरवाइज है सिंपल है बिल्कुल, लेकिन अगर आया है तो फिर समझाना तो पड़ेगा। कन्वर्जन ऑफ वन मेजर टू अनदर, तो कह रहे कि कन्वर्जन करना है हमने इसका वन मेजर टू अनदर। तो पहला हम देखते हैं, पहला क्या है हमारे पास रेडियन। अब रेडियन मैंने बताया आपको कि पाई वाली फॉर्म को बोलते हैं रेडियन। अब बस की अगर आपने डेफिनेशन देखनी तो मैं बता देता हूं क्या होता है, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ अ सर्कल whose length is equal to radius of circle। कह रहे कि हमारे पास एंगल सबटेंडेड बाय आर्क ऑफ अ सर्कल whose लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल, क्योंकि उसकी जो लेंथ है हमारे पास रेडियस ऑफ सर्कल की होगी। तो यही होता है ना हमारे पास, अगर मान लो हमने जहां जहां पर कंपास रखी है और जहां से रोटेट करना शुरू किया तो उतनी होगी, अगर हमने जहां से रोटेट करना शुरू किया उससे अलग होगी। मान लो जहां से किया इतना बना, जहां से किया इतना बना, तो जितना हमारे पास कह रहे कि रोटेशन आ रही है तो उस हिसाब से हमारे पास जे वाली वैल्यू क्या बन जाती है, रेडियस बन जाती है ना उसकी। तो वही कह रहे हैं कि वो इक्वल टू रेडियस की होगी। जितना वो एंगल बनाएगी तो हमें कहां से पता चलता है, तो हमें रेडियस से पता चलता है कि कितना एंगल बनेगा। जितनी रेडियस ज्यादा होगी उतना बड़ा एंगल बनेगा, जितनी रेडियस कम होगी उतना एंगल छोटा बनेगा हमारे पास, ठीक है। तो ये चीज थी हमारे पास, ये क्या बन गया हमारे पास रेडियन का डेफिनेशन कह लो, या इसको जो भी डेफिनेशन मान के चलो। और इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, तो अगर डिनोट की बात करें तो इट इज डिनोटेड बाय सी, ठीक है। स्मॉल सी होता है उसको हम डिनोट बोलते हैं। मान लो हमारे पास कह रहे हैं कि 1 रेडियन है, 1 रेडियन है ना, 1 रेडियन है अगर हमारे पास, इसको हम कैसे लिखेंगे, लिखेंगे 1 रेडियन ऊपर सी पावर सी। तो जितना हमारे पास दिया होगा रेडियन, उसका मतलब कि पावर उतनी सी आ जाएगा उसमें, तो वो हमारे पास क्या हो जाता है इसका रेडियन। अब इसमें से जो फार्मूला है जिससे कन्वर्ट करना है तो वो याद रख लो, बस वही इंपोर्टेंट है मेन सबसे ज्यादा। तो थीटा इज इक्वल टू 1 रेडियन क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू 1 रेडियन, मतलब कि हमारे पास 1 की पावर रेडियन। एक तो ये फार्मूला हो गया, ठीक है, फर्स्ट फार्मूला। इसके बाद सेकंड बात करें, है सेम ही, सभी को हमने बस अलग अलग वे से लिखने की बात कर रहा हूं मैं। 1 रेडियन इक्वल टू क्या हो सकता है 180 डिग्री अपॉन में पाई। इसके बाद क्या कह रहे हैं, पाई रेडियन हमारे पास इज इक्वल टू क्या होता है 180 डिग्री, और जहां से 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाता है पाई अपॉन में 180 की पावर रेडियन, ठीक है। अब ये चार हमारे पास क्या होते हैं फार्मूले होते हैं, लेकिन आप क्या करो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है वो है थर्ड, ठीक है ना। थर्ड फार्मूले से आप क्या कर सकते हो, सारे कन्वर्ट कर सकते हो। यहाँ क्या है पाई रेडियन है हमारे पास इज इक्वल टू 180, अगर 1 ना आ जाता तो पाई नीचे आ जाता, तो वही है 1 रेडियन है तो पाई नीचे आ गया। अगर यही डिग्री 1 हो जाती तो 180 इधर चला जाता, तो देखो डिग्री 1 है तो 180 नीचे आ गया। अब इसके बाद जो आपने एंगल करने हैं ना, अभी तक आपने जितने भी एंगल किए होंगे ना, मेन जो आपको फार्मूले मोस्टली +2 तक होते हैं,
जब 10th तक जो हमारे पास फार्मूले ट्रिग्नोमेट्रिक के हैं, जब +2 तक के अपनी 12th तक किसी ने किए हैं, वो सारे सेम फार्मूले हैं। और आपके सिलेबस में वो आप मान लो कि 20% है ट्रिग्नोमेट्रिक सिलेबस का, बाकी 80% है ना जो ग्रेजुएशन लेवल के फार्मूले हैं आपको अभी यूज होने। जब 12th में थोड़े से आए हैं, लेकिन 10th लेवल से वो नहीं यूज आए हुए हैं, लेकिन वो इम्पोर्टेड वही फार्मूले हैं, ठीक है। लेकिन हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, और किस तरह के वो फार्मूले होते हैं उनको नाम कह देते हैं, तो उसी तरह हेडिंग के साथ चलूंगा ताकि आपको समझ भी आ सके, ठीक है। तो मान लो पहले हमारे पास अगर बात करें, फर्स्ट हेडिंग में देता हूं ट्रिग्नोमेट्री इन राइट एंगल। तो जो आपने 10th में पढ़े होंगे ना हमारे पास, वो राइट एंगल पे होते हैं सारे के सारे फार्मूले। तो राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री इन राइट एंगल ट्रायंगल। अब हमारे पास क्या होता था 10th में आपने किया होगा, ये हमारे पास राइट एंगल एक ट्रायंगल है, और इस पे जो 90 का एंगल बन रहा है, और ये एंगल जो हमारे पास बन रहा है थीटा। अब ये थीटा जो एंगल बन रहा है ना, उस पे जो ट्रिग्नोमेट्री सारी की सारी बन रही है ना, वो आपने 10th में की है। अब 10th के बाद आ जाते हैं कि राइट एंगल से एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूस एंगल भी हम करना शुरू कर देते हैं, तो वो मैं बाद में बताता हूँ। पहले आप राइट एंगल देखोगे इसमें क्या होता था। तो ये तो सिंपल है, ये परपेंडिकुलर होता है, जब बेस और ये हाइपोटेन्यूज, ठीक है ना। इसको अगर हम और कुछ बोलना चाहे तो ये क्या होता है हमारे पास, तो जिसको बोलते हैं अपोजिट साइड किसकी, एंगल की, तो इसको अपोजिट साइड बोलते हैं। इसको बेस या एडजेसेंट साइड बोलते हैं, बेस को उसको हाइपोटेन्यूज ही बोलते हैं। तो इसमें हमारे पास क्या होता है फार्मूला, इसका यूज भी वहां पे होगा, तो इसलिए मैंने जहां से स्टार्ट किया है पहले 10th का भी हमारे पास यूज होगा। तो साइन थीटा हमारे पास क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये आई होप सबको पता भी होगा वैसे, बाकी बाद में मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ इसका, वैसे सबको पता होता है मोस्टली। 1 मिनट मार्क कर। तो साइन थीटा हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कोस थीटा हमारे पास क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। टेन थीटा हमारे पास जैसे हमने पहले भी किया कि परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अब हमारे पास कोड क्या होता है, तो कोड को आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, कोड थीटा का तो 1/10, ठीक है। तो 1/10 है, तो क्या हो गया, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इसके बाद हम सेक थीटा की बात करें, सेक थीटा 1/कोस होता है, तो क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। और कोसेक थीटा हमारे पास 1/साइन होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। अब इसका एक फार्मूला क्या होता है, तो वो क्या होता था हमारे पास, शॉर्टकट अगर देखें, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, ठीक है ना, बोले या कुछ भी कर लो आप। तो ये हमारे पास फार्मूला होता था। अब ये क्या है, ये साइन के लिए होता है, ये कोस के लिए होता है, ये हमारे पास टेन के लिए होता है, ठीक है, पूरा लिख लो नहीं तो। ये कोस के लिए, ये साइन के लिए। तो ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर बेस साइन, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कोस, और टेन होता था परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है ना। इसके बाद आ जाता था हमारे पास सोना चांदी तोल, अगर वो वैसे करना आपने तो वैसे भी कर सकते हो, बाकी इतना काफी है। ये आपको 3 मेन जो आपको एग्जाम में आने हैं ना फार्मूला, साइन कोस और टेन से ज्यादा आते हैं। 90% फार्मूला आपको साइन कोस और टेन के रिलेटेड ही आएगा, क्योंकि ये क्या होते हैं हमारे पास, उसके रेसिप्रोकल ही होते हैं। वो भी मैं बताता हूँ क्या होते हैं, वो सारे के सारे नाम होते हैं इन सभी के। और जो नाम होते हैं ना, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में आपको नाम के हिसाब से पूछ लें कि ये कौन सी ट्रिग्नोमेट्री का कौन सा फार्मूला है, ठीक है ना, या इसको क्या नाम देते हैं, तो मैं नाम के हिसाब से आपको करवाऊंगा। अब ये तो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री इन राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। इसके बाद आएगी हमारे पास रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज और कोशेंट आइडेंटिटीज। तो वही एग्जाम में पूछा जा सकता है, आपको दे देगा 4, उसमें से कहेगा कि ये कौन सी नहीं है, कह देगा कि 4 में से एक बताओ कौन सी है, रेसिप्रोकल आइडेंटिटी या क्वेश्चन आइडेंटिटी, ठीक है। तो पहले करते हैं हम रेसिप्रोकल आइडेंटिटी। तो रेसिप्रोकल आइडेंटिटी, अब रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है हमारे पास, इतना तो पता ही होगा सबको, ठीक है ना। रेसिप्रोकल की 1/, अगर हम किसी चीज को कर दे तो वो क्या बन जाता है हमारे पास, रेसिप्रोकल हो जाता है ना। तो इसी तरह से हमारे पास अगर कोट थीटा है, तो उसको क्या लिख सकते हैं, 1/tan थीटा, तो कह देंगे कोट थीटा रेसिप्रोकल आइडेंटिटी है। इसके बाद कोसेक थीटा की बात करें, तो कोसेक थीटा क्या होता है, 1/sin थीटा। और इसके बाद सेक थीटा की बात करें तो वो क्या था, 1/cos थीटा। अब इसमें हमारे पास कोट, सेक और कोसेक हमारे पास क्या है, रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज होती हैं, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, साइन कोस टेन हमारे पास क्या मेजर आइडेंटिटी बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये माइनर आइडेंटिटी है, जो रेसिप्रोकल आइडेंटिटी इस तरह बोल सकते हैं। रेसिप्रोकल के बाद क्या आएगी हमारे पास, कोशेंट। अब हमारे पास है कोशेंट आइडेंटिटीज। तो कोशेंट आइडेंटिटीज कौन सी होती हैं, क्वेश्चन का मतलब होता है कि हमारे पास न्यूमिनेटर के डिवाइड में अगर हम कुछ कर दें तो वो हमारे पास क्वेश्चन बनता है। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन आइडेंटिटी बन गई, एक तो tan थीटा और दूसरी क्या होती है हमारे पास,
तो दूसरी हमारे पास होती है कोट थीटा। तो कोट थीटा क्या होती है हमारे पास, कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा। तो अगर क्वेश्चन आइडेंटिटी आ जाए तो वो टेन थीटा और कोट थीटा होती है। अगर रेसिप्रोकल आ जाए तो कोट सेक और कोसेक थीटा होती है हमारे पास, ठीक है। अब राइट हैंड साइड को नहीं देखना, वो बता रहा हूँ कि इसके फार्मूले क्या होते हैं। तो फार्मूले की बात हो तो पूरा लिखोगे, अदरवाइज बस लेफ्ट साइड वाले को हम बोलते हैं जो भी नाम होता है उसका। तो आई होप समझ में आ गया होगा आपको क्या कहा मैंने। अब इसके बाद कुछ एंगल्स होते हैं जो भी आपने 10th में किए होंगे, जो ज्यादा से ज्यादा 12th में किए होते हैं ज्यादा। तो जो फार्मूले आपके हैं वो मैं आपको बता देता हूँ अभी क्या है, उसको आपने याद रखना है। शॉर्टकट वे में बताता हूँ उसको याद रखने का, बनाने का, अगर आपको वो याद नहीं भी होता है। जो हमें क्या है, एंगल और रेडियन दोनों की फॉर्म में देखेंगे, ठीक, डिग्री और रेडियन, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें 6 टाइप की हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री होती है, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, ठीक है ना। इसमें से अगर आपको साइन की याद रहे ना, तो साइन से आप 6 की 6 आइडेंटिटीज जो हमारे पास होते हैं, जो फार्मूले होते हैं, उसको आप बना सकते हो, ठीक है। और कैसे बना सकते हैं, तो वो अब साइन की कैसे याद रखनी है तो वो मैं आपको बताता हूँ। साइन के लिए सबसे पहले मैं ऊपर बता दूं आपको। सबसे पहले क्या होता है, 0 डिग्री होता है। 0 डिग्री है तो इसका रेडियन भी 0 ही होता है, जैसे लिखना हो 0 रेडियन ही होता है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, 30 डिग्री होती है। 30 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, पाई बाय 6। 6 मीन्स की 30 आ गया, हाँ ठीक है। इसके बाद क्या है हमारे पास, पाई बाय 4 करेंगे, इसको क्या बोलते हैं हम, 45 डिग्री। इसके बाद क्या आ जाएगा, पाई बाय 3 हो जाएगा 60 डिग्री, और पाई बाय 2 हो जाएगा हमारे पास 90 डिग्री, ठीक है। ये हमारे पास सबको पता होगा, ठीक है। अब इसमें करना क्या है, सबसे पहले अगर हम साइन की बात करें, साइन बनता कैसे है, तो साइन को हम क्या करते हैं, पहले क्या करेंगे, 0 1 2 3 4 तक लिख लिया हमने। इसको डिवाइड करेंगे 4 के साथ, सभी को डिवाइड कर दिया 4 के साथ। इसके बाद इसको क्या कर देते हैं, स्क्वायर रूट कर देते हैं। जो स्क्वायर रूट करने पे आंसर आता है ना, वही हमारे पास साइन थीटा के क्या बन जाते हैं, एंगल बन जाते हैं। तो 0 पॉइंट समथिंग कुछ भी किया तो 0 ही रहा। 1 पॉइंट समथिंग किया तो ऊपर वाले का तो 1 बन गया, नीचे वाले का क्या बन गया, 1/2। इधर किया तो ये कट हो गया, 1/2 बन गया। 1 का किएंगे तो 1 ही रह गया, 2 का हमारे पास 2 रूट हो गया। इधर हमारे पास √3/2 बना, और इधर क्या बन गया हमारे पास 1, ठीक है ना। अगर हम इसको रब करके सिंपल सही लैंग्वेज में लिखूं, अगर क्लीन करके थोड़ा सा, तो मैं बता देता हूँ क्या। सबसे पहले 0 आएगा, फिर 1/2, फिर क्या आएगा हमारे पास 1/√2, फिर आएगा 3 √3/2, और फिर आएगा हमारे पास 1। अब ये तो होता है साइन थीटा। आई होप समझ में आया होगा, सबको आता ही होगा मोस्टली। अगर किसी ने मैथ नहीं किया, साइन के स्टूडेंट है, तो उसको हो सकता है थोड़ी कंफ्यूजन हो। तो ये साइन थीटा। अब कोस थीटा क्या होता है, इसके उलट होता है। जहां से हम स्टार्ट करेंगे लिखना, तो जहां पे 1 है तो कोस थीटा 0 कितना होता है, 1। कोस थीटा 30 कितना होता है, तो √3/2। ये तो सेम ही रहा, मिड में आ गया। तो अब इसके बाद 1/2, और ये हमारे पास 0, ठीक है। अब साइन अपॉन कोस करे तो बनता है tan। तो tan क्या हो गया, 0 पॉइंट समथिंग किया तो 0 ही रहा। इधर किया 1/2 और 3/2 किया, तो ये 2 तो कट हो गया, तो क्या बन गया, 1/√3, ठीक है। ये दोनों सेम है, तो इसको डिवाइड किया तो 1 बना। इधर हमारे पास √3 बन गया, और इधर हमारे पास 1/0 है, तो इनफाइनाइट बन गया। अब tan थीटा क्या होता है, कोट के उलट होता है। तो 1 किया तो मीन्स की इसका रेसिप्रोकल इधर आएगा, तो जहां पे बन गया इनफाइनाइट, फिर √3, फिर 1/√3, सॉरी जहां पे 1 आएगा, फिर 1/√3, और फिर यहाँ पे 0, ठीक है। अब सेक थीटा क्या होता है, 1/cos। तो 1 किया तो जो 1 ही रहा, इधर किया तो 2/√3, इधर किया तो √2, इसका किया तो 2, इसका किया 1/0, तो क्या बन गया, इनफाइनाइट। अब सेक थीटा क्या होता है, कोस का। तो इधर किया तो ये इनफाइनाइट, जाए इसको जहां से देख लो, 2√2, 2 में या √3 है, 2/√3 और 1, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास फार्मूले होते हैं। तो आई होप सबको आता भी होगा, लेकिन फिर भी एक बार करवाना जरूरी है। अगर किसी एक बच्चे को भी नहीं आता तो फिर दोबारा समझाना मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए मैंने अभी समझा दिया आपको, ठीक है। अब ये सारे के सारे क्या है, हमारे पास फार्मूले है ट्रिग्नोमेट्रिक, डिग्री और किसमें, रेडियन में। डिग्री में आए तो 0 30 60 45 60 और 90 डिग्री है। अगर हम रेडियन की बात करें तो क्या है हमारे पास, 0 रेडियन ही है। या इसको रेडियन को हम 0 में इंक्लूड ही नहीं करते मोस्टली, वैसे नहीं तो 0 बोल सकते हो अब, 0। उसके बाद π/6, π/4, π/3 और π/2, ठीक है। तो ये हमारे पास रेडियन में। अब हमारे पास एक चीज और आपने याद रखनी है जो एक्स्ट्रा में, वो क्या है, मैंने कहा कि साइन, कोस और tan थीटा, जो ये 3 डिग्रीज है ना, ये मेजर है हमारे पास। तो जे हमारे पास π/2 की 90 है ना। अब हमारे पास क्या करना है, जो 3 डिग्री है ना, इसका आपने 180 तक याद रखना है, मीन्स की पाई तक। π/2 90 है, तो पाई कितना होगा, 180 या 180 डिग्री।
अब इसको क्या करते हैं फिर, अगर जहां तक 90 है तो मैं आगे बता दूं आपको, 90 के बाद याद क्या रखनी है, एक तो 180 डिग्री का याद रखना है आपने, ठीक है, उसके बाद 270 डिग्री का याद रखना है और 360 डिग्री का याद रखना है। ये 3 एंगल आपने याद रखने हैं साइन कोस टैन के भी, ठीक है। तो साइन कोस और टैन, ये 3 के। साइन 180 क्या होता है हमारे पास, 0 होता है। साइन 270 कितना होता है, जो -1 होता है और जो हमारे पास 0 होता है। इसके बाद कोस की बात करें तो कोस 0 हमारे पास क्या होता है, -1 होता है। साइन कोस 270 इसको क्या बोलते हैं हम, तो ये 0 होगा हमारे पास, और कोस हमारे पास 2 पाई वो कितना होगा, 1 होगा। इस तरह टैन की बात करें तो टैन क्या होगा, 0 इनफाइनाइट 0। बाकी नोट्स में आपको सीक्वेंस में मिलेगा, इसी के आगे मिलेगा इसके राइट हैंड साइड में, तो वहां से आपको आसानी से याद होगी चीज। अब इसको अलग रेडियन में लिखना हो तो क्या होगा, तो 180 को क्या लिख सकते हैं हम, पाई लिख सकते हैं। 270 को लिखते हैं हम 3π/2 और इसको 360 को क्या लिखते हैं 2 पाई, ठीक है। तो ये चीज भी आपने याद रखनी है रेडियन की फॉर्म में, इसलिए मैं साथ में रेडियन की फॉर्म में भी आपको करवा रहा हूँ। तो ये आपको आई होप समझ में आ गया होगा। तो ये सारे का सारा क्या था, इसकी डिग्री और रेडियन में हमारे पास जो इसकी वैल्यूज होती है, तो ये आपको याद ही रखनी पड़ेगी। जहां आपको मैंने बनाना सिखा दिया किस तरह से, मेन आपने साइन की याद रखनी है, साइन की रख ली तो उसके उलट कोस की हो जाएगी, तो कोस से टैन बन जाता है। नहीं तो आपको ज्यादा से ज्यादा साइन कोस और टैन की ये 3 वैल्यूज तो आपको टिप्स में होनी चाहिए वैसे, कि कौन सी वैल्यू कहाँ पे है, क्योंकि वो आपका टाइम बचाएंगी। अगर ये भी आप मान लो वैल्यू अब निकाल भी लो लेकिन वो टाइम वेस्ट हो गया, तो अगर आपने टिप्स पे याद रखी होगी, इसको पूरा क्रैम कर लो किसी तरह, तो वो क्या होगा, आपका टाइम बचेगा। और अगर आपको वो याद होगी ना चीजें, तो आपके कुछ क्वेश्चन होंगे कि आपको देख के पता चल जाएगा हाँ इसका इस तरह से आंसर हो सकता है। अदरवाइज आप निकालने जाओगे तो फिर आपको सारी वैल्यू निकाल के पुट करनी पड़ेगी। अगर आती होगी तो आपको पता चल जाएगा कि कहीं पे देख लो 1/√3 आ रहा है, तो √3 कट रहा है, तो ये क्या होगा, जहाँ जे वाली वैल्यू होगी या जे वाली, तो आपके माइंड में थोड़े से क्या होंगे और बातें आएगी, इमेजिनेशन आपकी बढ़ेगी, ठीक है। तो इसलिए टिप्स पे याद होनी चाहिए ये 3 वैल्यूज, इधर साइन कोस टैन की जे 360 तक याद होना चाहिए। तो आई होप समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट करते हैं हम, पहले इसको कर लें। अब नेक्स्ट क्या करना है हमने, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या करेंगे, टी रेशो स्टैंडर्ड एंगल थे जो हमारे पास जो किए, पहले तो बता दूं मैं आपको, जो हमने किया ना उसको क्या बोलते हैं, रेशो किया ना हमने कि कितना एंगल कहाँ पे बन रहा है, तो टी रेशो स्टैंडर्ड एंगल उसको नाम बोलते हैं, वो नोट्स में आपको मिल जाएगा। इसके बाद हम करते हैं, इसके बाद फार्मूला ही अभी करते हैं, हमने सारा नहीं ना किया, तो चलो हम पहले क्वाड्रेंट का सीख लेते हैं। मान लो जी हमारे पास, अब ये सारी चीजें बेसिक है, 10th से आपको स्टार्ट हो जाती है। साइंस वाले बच्चे थोड़े से हैं हमारे साथ जैसे कनेक्टेड, तो उनको ये कंफ्यूजन हो रही होगी क्योंकि उन्होंने मैथ्स नहीं किया होता, 12th में नहीं किया होता या 12th के बाद नहीं किया होता। 12th तक तो चलो किया होता किसी ने, 12th के बाद नहीं किया होता उन्होंने, तो उस वजह से उनको थोड़ी सी होती है, क्योंकि इतनी देर का किया वो भूल जाता है वैसे, ठीक है ना। तो उनको मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा दूं इसके लिए। तो सबसे पहले तो क्या है हमारे पास, ये तो होती है एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस होती है। अब ये एंगल हमारे पास जो बनता है, इतना एंगल इसके बीच में रखेंगे तो वो कितना बनता है, ये एंगल बात करें तो वो 90 एंगल होता है, जहां हम इसको बोलते हैं π/2, ठीक है। अगर हम इतने एंगल की बात करें तो वो क्या होता है, 180 एंगल बनाता है, जहाँ इसको क्या बोल सकते हैं हम, π/2, तो इसको क्या बोल सकते हैं, फिर पाई बोलेंगे, ठीक है। अब अगर हमारे पास ये थर्ड तक गया एंगल, तो वो क्या होता है हमारे पास 3π/2, तो जहाँ क्या बोलते हैं इसको 270, और अगर पूरा बना ले तो वो क्या बन जाता है 360 या 2 पाई। ये एंगल तो आपको मैंने ऊपर भी बता दिया, और जहाँ क्वाड्रेंट के बता दिया मैंने कि किस क्वाड्रेंट में कहाँ तक एंगल होता है, ठीक है। अब इसमें से और क्या चीज रखने वाली जरूरत है, तो अगर हमारे पास एक क्या होता है, ऑल स्कूल टू, एक मिनट चलो लिख लें जो भी है, स्कूल टू कॉलेज, ठीक है। तो ऑल स्कूल टू कॉलेज, इसका मतलब क्या, कि लिखना कैसे है, तो हमारे पास यहाँ पे ऑल स्कूल टू कॉलेज। अब इसका मतलब क्या है कि वन वर्ड हम फर्स्ट वाला वर्ड अगर कैरी कर लें तो उसका मतलब ऑल, इसका मतलब है कि जहां पे ऑल पॉजिटिव है वैल्यूज, साइन कोस टैन सेक कोसेक कोट कुछ भी आ जाए, सारी की सारी फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू पॉजिटिव है। अब एस क्या है, एस का मतलब क्या है, साइन, साइन जहां पे हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, और साइन के उल्टे रेसिप्रोकल इसका क्या होता है, कोसेक, तो कोसेक भी जहां पे पॉजिटिव होगा, ठीक है। जहां पे साइन और कोसेक पॉजिटिव हो, बाकी सारे नेगेटिव है, ठीक है। इसके बाद जहां पे थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें, टी से क्या बनेगा, टैन, तो टैन पॉजिटिव और टैन के उलट क्या है, कोट पॉजिटिव है, जहां पे बाकी सारे नेगेटिव है। अब इसमें देखें सी, तो सी से क्या बनेगा, कोस, कोस के उलट क्या है, सेक,
तो सेक हमारे पास है, तो सेक और कोस क्या होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, बाकी सारी चीजें क्या है नेगेटिव। ठीक है, तो ये पॉजिटिव देखना है कि हमारे पास कौन सी वैल्यू कहाँ पे पॉजिटिव है। अब इसका हमें देखना क्यों होता है, तो वो मैं आपको बता दूं क्यों देखना होता है कि हमारे पास क्वाड्रेंट देखने से वैल्यूज चेंज हो जाती है। जैसे हमारे पास मान लो अगर साइन थीटा दिया है और एक हमारे पास क्या दिया है, साइन पाई माइनस थीटा दिया है, तो अगर साइन पाई माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, जब पाई बाय टू, मान लो पाई बाय टू करते हैं ना, तो क्या बन जाएगा हमारे पास कोस थीटा, और इधर हमारे पास साइन थीटा का तो साइन थीटा ही रहेगा ना वो। ठीक है, अब हमारे पास कोई वैल्यू साइन थीटा में जो वो जरूरी थोड़ी ना कि कोस थीटा में वही है, तो उससे आंसर में फर्क पड़ेगा ना। तो इसलिए हमारे पास क्वाड्रेंट क्या करने पड़ते हैं, चेंज करने पड़ते हैं कई बार। और चेंज कैसे करते हैं तो वो अब मैं बताने लगा, उसके लिए पहले हमें पता होना चाहिए कि नेगेटिव कौन सी वैल्यू पॉजिटिव। तो मैंने बता दिया कि ऑल स्कूल टू कॉलेज इस तरह से हमारे पास वैल्यूज होती हैं। जहां जहां पे आपने क्वाड्रेंट देखना पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा, अगर नेगेटिव है तो उसको आप चेंज कर सकते हो पॉजिटिव में। ठीक है ना, तो वो अब देखते हो कैसे करना है। ठीक है, तो अगर हम बात करें, हमारे पास हेडिंग दे देते हैं चेंज क्वाड्रेंट। ठीक है, चेंज करना है अगर हमने क्वाड्रेंट्स को। अब क्वाड्रेंट्स को चेंज क्या करना है, हमारे पास जहां तो हमारे पास क्या होना चाहिए, 90 का मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, 90 प्लस माइनस थीटा, जहां हमारे पास क्या होना चाहिए, 90 प्लस माइनस लिख ही दिया ना, हाँ, जहां तो 90 प्लस थीटा होना चाहिए, जहां हमारे पास 90 माइनस थीटा होना चाहिए। ठीक है ना, जहां इसको क्या लिख सकते हो आप, 270 प्लस थीटा या 270 माइनस थीटा डिग्री। ठीक है ना, अब हमारे पास 270 नहीं भी लिखो तो क्यों नहीं लिखा मैंने, क्योंकि मैंने कहा 90 का मल्टीपल, तो 90 का मल्टीपल 9 3 27, तो जो 90 का मल्टीपल है, जहां आप अगर इसमें देखें क्वाड्रेंट में, तो एक जहां पे 90 फर्स्ट और ये थर्ड। ठीक है ना, तो ये क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट और ये थर्ड क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट है ना, अगर हम इसमें से अगर कोई एंगल माइनस करते हैं तो हमारे साथ क्या हो जाता है, को का वैल्यू हमारे पास या तो ऐड हो जाती है या हमारे पास खत्म हो जाती है। ठीक है, तो को फॉर्म हमारे पास क्या होगी, चेंज हो जाएगी अगर हमारे पास 90 प्लस या 270 प्लस करेंगे या माइनस भी करेंगे। मान लो हमारे पास कितना दिया, 120 एंगल दिया है, और 120 एंगल को क्या लिख सकते हैं हम, 90 प्लस 30 भी लिख सकते हैं, देखो है ना, ये भी 120 बनेगा। और क्या लिख सकते हैं, 180 माइनस 60 भी लिख सकते हैं, तो ये भी 120 बनेगा। ठीक है, अब इसका मतलब क्या, रीजन क्या है हमें करने का, कि अगर हमारे पास दिया है, अगर मान लो साइन 120 एंगल दिया है, अब यही हमारे पास साइन 1 ये भी लिख सकते हैं ना, साइन 90 प्लस थीटा और साइन 180 प्लस थीटा, दोनों लिखेंगे तो 120 बन रहा है, लेकिन दोनों का जो आंसर है तो वो अलग अलग हो सकता है। कैसे हो सकता है तो वो मैं बता रहा हूँ। 90 प्लस किया तो मैंने कहा कि को की फॉर्म चेंज होगी। को की फॉर्म मीन्स की अगर हमारे पास साइन है ना, तो इसके आगे को लग जाएगा, क्योंकि को नहीं है तो को आगे लग गया, तो मीन्स की जगह बन गया कोस। अगर हमारे पास कोस है तो इसमें से को पहले लगा हो तो को हट जाएगा, तो क्या बन जाएगा, हमारे पास साइन बन जाएगा, क्योंकि जब पूरी वैल्यू को साइन होती है तो ये हमारे पास साइन बन जाएगा। ठीक है, अगर को की वैल्यू लगी है तो हटा देंगे, अगर नहीं लगी है तो लगा देंगे। ठीक है, मीन्स कि हमने को का अपनी तरफ से इन्वॉल्वमेंट करनी है जब 90 या 270 प्लस या माइनस होगा। अब 90 प्लस था तो मीन्स कि अगर साइन 120 है, इसको हमने लिख दिया साइन 90 प्लस थीटा। ठीक है, अब मैंने कहा कि 90 प्लस हो रहा है तो इसका मतलब कि को की फॉर्म लगेगी, क्योंकि को की फॉर्म नहीं है पहले, अगर होती तो हटा देते, अब है नहीं तो लगाएंगे। तो क्या हो गया, साइन की जगह कोस हो गया और 90 वाला चीज तो खत्म हो गई, तो ये क्या बन गया, कोस 30 डिग्री बन गया आंसर। ठीक है, ये बना। और यही अगर हमारे पास क्या हो जाता, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते थे, साइन कितना 180 माइनस 60। ठीक है, 180 माइनस 60 कहते, तो अब हमारे पास क्या है, 180 और क्या होगा 360, ये क्या होगा 180 और 360। जब भी हमारे पास 180 और 360 या कह सकते हो कि 180 का मल्टीपल होगा, तो तब को की फॉर्म को हमने कभी नहीं छेड़ना। ठीक है ना, चाहे जो मर्जी हो। तो इसमें हमारे पास 180 समथिंग प्लस माइनस हो रहा है या प्लस हो रहा है, कोई फर्क नहीं है, तो जहां पे साइन का साइन पहले ही लिख देना है। अब जहां पे क्या कर देना, 60 डिग्री है, अब 60 डिग्री जब प्लस का आएगा कि माइनस का आएगा, तो वो कैसे देखना हमने, तो वो देखना है क्वाड्रेंट से। अब क्या कह रहा है 180 माइनस, तो 180 हमारे पास जहां पे जाके खत्म हो जाएगा, जहां से एंगल स्टार्ट किया पूरा जहां पे खत्म हो गया 180 माइनस कह रहा है मीन्स की इसके पीछे, तो इसके पीछे कौन कौन सी वैल्यू पॉजिटिव है, एक साइन पॉजिटिव और एक ऑल पॉजिटिव है। ठीक है ना, लेकिन हम इस क्वाड्रेंट में देख रहे हैं। ठीक है ना, तो इसमें साइन पॉजिटिव है तो जो साइन है तो पॉजिटिव था, अगर यहाँ पे कोज होता तो जो माइनस का 60 आता। ठीक है, तो ये चीजें देखेंगे, बाकी जो प्रैक्टिस के साथ होगा आपका सारा। तो आई होप समझ में आ गया होगा आपको। अभी मैंने कहा कि को फॉर्म चेंज होगी अगर हमारे पास फर्स्ट 90 करते हैं। अब सेकंड क्या था हमारे पास, अगर 180 प्लस माइनस थीटा करते हैं या 360 प्लस माइनस थीटा करते हैं, तो नो चेंज हमारे पास
इन कोफॉर्म, ठीक है। कोफॉर्म में हमारे पास कोई चेंज नहीं होगा। जैसे मैंने अभी बताया कि अगर 180, और आपने एग्जाम में पता क्या करना है, मोस्टली कोशिश यही करनी है कि 180 माइनस या 180 प्लस करें, या 360 प्लस या 360 माइनस करें, क्योंकि उससे आपको को की फॉर्म नहीं हटानी पड़ेगी, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी वो चीज की कि आपने साइन की जगह कोस करना है कि नहीं करना, ठीक है ना। तो आपने जब भी एंगल बड़ा आया हमारे पास, जैसे 145 आ गया, जैसे हमारे पास 245 आ गया, ठीक है ना, तो इसमें आपने क्या करना है, 180 समथिंग करो, ताकि आपको साइन हो, जहां पर कोस हो, कुछ भी हो, तो वो चेंज ना करना पड़े। अगर आप 90 प्लस करोगे, जहां 360 सॉरी 270 माइनस करोगे, इसमें 270 माइनस भी हो सकता है ना, तो वो करने से आपको ज्यादा कंफ्यूजन होगी। तो मेरा सजेशन यही होगा कि आप 180 करोगे या 360 का यूज करोगे, 90 और 270 का यूज आपने नहीं करना है, ठीक है ना। उसके बाद जो प्लस थीटा है ना, आपका प्लस थीटा है, तो इसको आपने देखना है कि थीटा आपको माइनस में आएगा प्लस में आएगा, तो वो कैसे आएगा, ऑल स्कूल टू कॉलेज, वहां से आपको पता चलेगा कि ये प्लस का आएगा माइनस का, ठीक है ना। तो जो मैं इतनी डिटेल में इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि साइंस के स्टूडेंट्स को इतना याद नहीं होगा, ठीक है ना। बाकी मैथमेटिक्स वाले जो हैं तो उन्होंने तो वैसे भी टीच करवा रहे होंगे, तो उनको सबको पता होगी ये चीजें। तो आई होप समझ में आ गया इतना तो, ठीक है। एक मैं बता दूं आपको कि को की फॉर्म चेंज कैसे होती है, चलो यहीं देख देता हूँ। साइन अगर दिया है तो साइन हमारे पास कोस में चेंज होगा, को लग गया। इसके बाद हमारे पास क्या है, अगर टेन है तो टेन की जगह को चेंज हो गया, तो किस में जाएगा, कोस थीटा में। और सेक है अगर, तो सेक किस में जाएगा, हमारे पास कोसेक में। अब हमारे पास कोसेक है तो सेक बन जाएगा, सेक है तो कोसेक, टेन है तो कोट, कोट है तो टेन, साइन है तो कोस, कोस है तो साइन में। इसके हमने चेंज करना है जब भी हमारे पास 90 या 270 की बात आएगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ किस झंझट में पढ़ो ही मत, आपने क्या करना है 180 और 360 वाले का यूज करो, तो ये खत्म ही होगा, इसका यूज ही नहीं होगा, ठीक है ना। तो एक तो वैसे आपको कंफ्यूजन एक खत्म हो जाएगी आपकी। तो आई होप समझ में आ गया। अब नेक्स्ट करते हैं हम इसके बाद, ये सारी चीजें अभी बेसिक चल रही हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, हमने करने अभी रिजल्ट, जैसे मैंने किया ना माइनस का, तो कुछ रिजल्ट करते हैं। सबसे पहले फार्मूला समझ के कर लो, नहीं तो साइन माइनस थीटा किया हमने, साइन माइनस थीटा एंगल मीन्स की -30 मान लो किया, तो वह इज इक्वल टू क्या बन जाता है, वह इक्वल टू क्या बन जाएगा हमारे पास, वो बन जाता है माइनस ऑफ साइन थीटा। अब इसके बाद सेकंड की बात करें तो कोज ऑफ माइनस थीटा कर दें अगर, तो वो क्या बन जाता है, अब माइनस नहीं आता सच इसमें, कोस थीटा। इसके बाद थर्ड है हमारे पास, तो वो क्या है, टेन माइनस ऑफ थीटा करें, तो वो क्या बन जाता है, माइनस ऑफ टेन थीटा। अब इसमें माइनस क्यों नहीं आता, क्योंकि कोज मैंने बताया था आपको इवन फंक्शन है, ठीक है। तो कोज के उलट क्या होता है, रेसिप्रोकल इसका, तो कोज का रेसिप्रोकल होता है सेक। तो अगर कोज आ जाए सेक आ जाए सेम बात है, ठीक है। तो मैं 6 से नहीं करवाऊंगा, मेन ये याद रख लो, इसके रेसिप्रोकल भी सेम ही आंसर होते हैं। तो साइन के उलट कोसेक है तो उसमें भी माइनस है, टेन के उलट कोट है तो उसमें भी माइनस। कोज और कोसेक, कोज और सेक है जो हमारे पास, सेक भी लिख दूं मैं, कोज और सेक ये होता है हमारे पास। इन दोनों के लिए हमारे पास कभी माइनस नहीं आता। मान लो हमारे पास कोस -30 डिग्री है ना, तो उसको क्या लिख सकते हैं, कोस 30 डिग्री लिखने के तो कोई फर्क नहीं कह रहा पड़ेगा। लेकिन कोस माइनस साइन -30 डिग्री है तो उसको माइनस करके साइन 30 डिग्री लिखेंगे। जैसे 30 डिग्री कितना, 1/2, ठीक है ना। तो माइनस करके लिखेंगे मीन्स की -1/2 आंसर आएगा हमारे पास। तो इस तरह से आपने करना है चीजें सॉरी, ठीक है। तो ये हमारे पास फार्मूला। अब इसके बाद नेक्स्ट करें, अगर फोर्थ फार्मूले की बात करें तो एक और है हमारे पास अभी। अब ये पीरियड्स की बात कर रहा है कि हमारे पास पीरियड कितना, इसका पीरियड होता है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री का। तो साइन 2n पाई कह रहा है कि प्लस थीटा कर दें अगर, तो वो क्या होगा, साइन थीटा ही होगा। सिमिलरली अगर हम कोस 2n पाई प्लस थीटा कर दें तो वो भी कह रहे हैं कि हमारे पास कोस थीटा ही होगा। और सिक्स हमारे पास क्या है, टेन 2n पाई प्लस थीटा कर दे तो वो भी हमारे पास कह रहा है कि टेन थीटा ही होगा। अब इसका मतलब क्या है, मान लो हमारे पास क्या आ जाए, साइन 380 डिग्री का निकालने को बोले। अब मैंने क्या कहा कि 2n पाई मीन्स की 2 पाई तक का जो मल्टीपल है, तो इसमें कितना 2 पाई हो रहा है, 1 ही 2 पाई मल्टीपल हो रहा है ना, तो मीन्स की क्या है, इसमें से 360 हम सीधा कट कर सकते हैं। 360 कट किया तो कितना रह गया, साइन 20 डिग्री, ठीक है ना। अब आप कहोगे 20 डिग्री के एंगल नहीं होते, तो आगे हमने वही करनी है चीजें कि हमारे पास एंगल जो बनते कैसे हैं। 20 का अगर हमारे पास एंगल नहीं है लेकिन एग्जाम में पूछा जा सकता है ना, तो वो एंगल्स कैसे होते हैं, तो उसके लिए हमारे पास कंपाउंड एंगल्स के फार्मूले यूज होते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ क्या चीजें होती हैं। पहले ये समझ लो आप बस कि साइन हमारे पास प्लस करने पे अगर हमारे पास जहां पे मान लो 760 आ जाता, तो 360 का मल्टीपल है ना कितनी टाइम, 2 टाइम,
2/2n पाई है ना, तो 2 पाई तो यही रहा हमारे पास 360। n का मतलब है कितने टाइम मल्टीपल, 2 टाइम मल्टीपल, तो कितना हो गया हमारे पास 720। अब 760 है तो हमारे पास कितना बन जाएगा, 16 में से माइनस किया तो 40 डिग्री का हमने एंगल निकालना है बस। तो 40 डिग्री हमें पता होगा तो सिंपल हो जाएगा। लेकिन एग्जाम में आ जाएगा वैसे भी आपको कि मोस्टली क्या आएंगे, फिक्स वैल्यू ही आएंगे, 0, 30, 45, 60 और 90, इसी के बीच में वैल्यूज आती हैं। लेकिन फिर भी अगर दूसरा आ जाए तो फिर आपको क्या होगा, थोड़ा और ज्यादा टाइम लगेगा। वो क्या होगा, कंपाउंड एंगल फार्मूला होगा, तो वो भी करेंगे हम। ठीक है, अभी आपके लिए बस आगे आएंगे आपको फंडामेंटल आइडेंटिटीज। तो फंडामेंटल आइडेंटिटीज बता दो पहले क्या होती है। फंडामेंटल आइडेंटिटीज, अब फंडामेंटल आइडेंटिटीज होती है क्या हमारे पास, तो 3 हमारे पास फंडामेंटल आइडेंटिटी होती है। इसको फार्मूला ही मान के चलो, ट्रिग्नोमेट्री सारा का सारा ना आप समझ के चलो कि क्रैमिंग ही है, जहां पे आपको मुझे लगेगा कि शॉर्टकट बन सकते हैं मैं करवाऊंगा। लेकिन इसमें से 70% है ना जो चीज, वो फार्मूले पे डिपेंड है। अगर मैं आपको शॉर्टकट बता भी दूं ना, तो ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं है जो एक क्वेश्चन के लिए पर्टिकुलर हो, मीन्स की एक मेथड। इसमें क्या है कि अगर मैं बताऊंगा ना तो वो क्वेश्चन के हिसाब से होंगे कि एक क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजेस हुआ तो उसके लिए अलग शॉर्टकट, थोड़ा सा चेंजेस हुआ तो अलग शॉर्टकट, तो वो आपको ज्यादा कंफ्यूज करेंगे। ठीक है ना, लेकिन मैं आपको वही शॉर्टकट बताऊंगा जो सभी जगह अप्लाई हो जाए। ठीक है ना, कि आपको एग्जाम को कुछ भी क्वेश्चन आ जाए तो आप वहां पे अप्लाई कर सको, ये ना हो कि आपको वहां पे जाकर फिर तुक्का लगाना पड़े, वो चीज नहीं करनी। तो जो बिल्कुल फिक्स है हमारे पास होंगे ना, वही चीज हमने करनी है, बाकी सारी नहीं करनी है। तो अब बाकी फार्मूला आपको एक एक याद करना पड़ेगा। इसमें फार्मूले आप मान के चलो 20 से 25 फार्मूला है, ज्यादा ही मान के चलो। ठीक है ना, कम नहीं होंगे, इससे ज्यादा ही होंगे, तो वो करने पड़ेंगे आपको याद, वो काफी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर फार्मूले याद कर लिए तो वही आपके लिए एक हिसाब से शॉर्टकट ही होगा। क्योंकि इसमें पूछे बस फार्मूले, बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि इतना फार्मूला होता है कि को फार्मूले ही नहीं याद हो पाते, तो उसका शॉर्टकट कोई नहीं होते हमारे पास। फार्मूले आपको याद ही करने पड़ेंगे, तो वो आपने मेहनत करनी है एक बार। अगर आप वैसे तो नोट्स बनाओगे ही, अगर वैसे याद नहीं हो तो एक पेज में आप फार्मूला लिख लो, उसको दीवार में चिपका लो। ठीक है, या फिर क्या करो, एक दिन पढ़ो, 2 दिन पढ़ो, जब आप इसको 3-4 दिन लगातार पढ़ोगे ना तो आपको वैसे रिवाइज हो जाएंगे। ठीक है ना, तो वो प्रैक्टिस के साथ होगा, वो आपको करनी पड़ेगी मेहनत इतनी। ठीक है ना, मैं बस आपको समझा सकता हूँ, बाकी करना आपके ऊपर है, अप्लाई कैसे करते हो आप। अदरवाइज मेरे समझाने से कुछ नहीं होगा अगर आप खुद मेहनत नहीं करोगे तो जो हमारे पास कब करते हैं फंडामेंटल आइडेंटिटी, साइन की स्क्वायर थीटा प्लस कोस की स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेकंड क्या है हमारे पास, टेन की स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक की स्क्वायर थीटा। और थर्ड हमारे पास 1 प्लस कोट का स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक की स्क्वायर थीटा। अब आपने कभी भी इसको, फर्स्ट वाला तो सबको मोस्टली आता है, सिंपल होता है, प्लस साइन की स्क्वायर थीटा क्लोज की स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। इसमें क्या है, कभी भी आपने ये नहीं करना कि इक्वल टू माइनस इधर ले जाए जी। जब एग्जाम में आएगा आपको तो तभी आपने उसको चेंजेस करना है, उस हिसाब से आपने पहले कभी भी याद करते टाइम इसको गलत वे से याद नहीं करना, आपने इसको इसी वे में याद करना है। ठीक है ना, आपने ये नहीं करना कि टेन की स्क्वायर थीटा इक्वल टू कहता है सेक की स्क्वायर थीटा -1, इस तरह से आपने इसको कभी भी याद नहीं करना। अगर एग्जाम में आता है तो आप अप्लाई जरूर करोगे, लेकिन आपने याद इसी तरह से करना है। उसका रीजन है सॉरी, उसके रीजन है कि क्यों आपने इसी तरह याद करने, क्योंकि कई जगह पे आपको इसी तरह से करोगे, अगर आप चेंज करके करोगे ना तो वो आपके क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसको गलत वे में याद करने की कोशिश बिल्कुल मत करना। तो ये तीनों आई होप आपको समझ में आ होगा। अब इसके बाद आती है हमारे पास कंपाउंड एंगल फार्मूला, जो मैंने अभी बताया। मान लो हमारे पास आ गया सॉरी 90 डिग्री है, इसको हम लिख सकते हैं 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री, मान लो साइन 90 डिग्री है। अब मान लो साइन 90 डिग्री का हमें एंगल नहीं भी पता, तो हम क्या कर लेंगे, इसको साइन 60 प्लस 30 डिग्री कर लेंगे। अब 60 प्लस 30 किया तो 60 का भी पता है हमें और 30 का भी पता है एंगल। ठीक है ना, तो इस तरह से कर सकते हैं। लेकिन कुछ क्वेश्चन क्या आ जाते हैं, जैसे हमारे पास आ गया साइन 75 डिग्री। अब 75 आप डिग्री अगर देखो तो हमारे पास है कोई भी 75 डिग्री हमने कहीं पे नहीं किया, हमने 60 किया, 45 किया, 90 किया। तो इसको क्या करोगे, साइन 30 प्लस 45 या 45 प्लस 30 कर दो, कोई आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, आगे पीछे कर लो, उसका कोई चक्कर नहीं है। तो इसको आप ऐसे करो। अब ये क्या बन गया, साइन, इसको ए नाम दे दो, इसको बी नाम दे दो, तो साइन ए प्लस बी हो गया ना। अब इसका हमारे पास फार्मूला होता है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, तो वो हमारे पास चेंज होके क्या बन जाएगी, साइन वैल्यू 30 या 45 या कोस 30 या कोस 45, और वो वैल्यू हमें पता है।
ठीक है ना, वो हमें वैल्यू याद की हुई है। अगर वो वैल्यू याद की हुई है तो वो हमारे लिए सिंपल हो जाएगा सारा, ठीक है ना, और निकालना। इसलिए मैंने कहा कि ये आपको याद करनी पड़ेंगी वैल्यूज 90 तक मिनिमम साइन कोस और टैन की। उसके बिना ट्रिग्नोमेट्री आप कभी भी नहीं सोल्व कर पाओगे, ठीक है ना। तो वही जो फार्मूले हैं ना हमारे पास जितने भी सारे हैं, तो वो अभी मैं आपको बताने लगा हूँ कि कौन कौन से फार्मूले और किस तरह से उसको आपने अप्लाई करना है या कौन से आपने याद करने हैं, ठीक है। तो अभी मैं वो करते हैं, इसको कर लेते हैं रब। अब हम करते हैं आगे कंपाउंड, ठीक है ना। कंपाउंड एंगल करते हैं, हमारे पास क्या है कंपाउंड एंगल में। कंपाउंड एंगल इसके फार्मूले हैं हमारे पास, तो वो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कोई 6 फार्मूले आई थिंक इसके, तो वो करते हैं याद। और फार्मूले आपको सारे याद ही करने पड़ेंगे, इसके अलावा और कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है। तो साइन ए प्लस बी है हमारे पास, तो ये फार्मूला होता है हमारे पास साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ठीक है ना। इसकी आप ट्रिक बना सकते हो खुद से, जैसे भी आप याद रखना चाहो। वैसे मैं थोड़ा सा बता दूंगा आपको ट्रिक क्या है, लेकिन अगर आप खुद से बनाओगे तो वो आपको ज्यादा आसान लगेगी, क्योंकि मैंने तो खुद को याद रखने के लिए थोड़ा सा बनाया हुआ है। बाकी आपको जैसे याद लगे, अच्छा सही लगे, आप वैसे बना सकते हो इसकी कोई भी ट्रिक। मेन है कि आपको याद रखना पड़ेगा बस। तो साइन ए माइनस बी अगर हमारे पास, तो क्या हो जाएगा हमारे पास साइन ए कोस बी, सेम रहेगा, बस माइनस का चेंज होगा। तो साथ में क्या आ गया कोस ए साइन बी। इसके बाद थर्ड है हमारे पास, तो थर्ड अभी साइन के लिए किया, तो कोस के लिए भी आएंगे हमारे पास, तो कोस ए प्लस बी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि साइन और कोस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो कंपाउंड फार्मूले वो भी साइन कोस और टैन तक के सीमित है सारे, ठीक है। और कोस टैन का भी बड़ी मुश्किल से आता है, मोस्टली साइन और कोस से ही आता है। तो कोस ए प्लस बी का अगर हम करें तो ये क्या आ जाएगा, पहले दोनों कोस आएंगे, कोस ए कोस बी। उसके बाद हमारे पास देखो जहां प्लस है तो जहां पे माइनस आएगा, ठीक है। तो क्या आ गया हमारे पास साइन ए साइन बी। इसके बाद अगर हम फोर्थ करें तो फोर्थ हमारे पास क्या आएगा, माइनस के लिए आएगा। तो माइनस के लिए करेंगे अगर, तो क्या आ गया कोस ऑफ ए माइनस बी, वेट, कोज ऑफ ए माइनस बी। अब ए माइनस बी किया तो फिर से हमारे पास ये तो सेम ही रहेगा, कोज ए कोज बी। जहां पे माइनस है तो अब जहां पे क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा, तो साइन ए साइन बी। अब इसको याद कैसे रखना, तो आप देख सकते हो कि जब आपको साइन होगा तो सेम साइन आएगा, और हमारे पास जो वैल्यूज है वो दोनों की आएंगी। देखो सेम, जहां पे प्लस है तो जहां भी प्लस, जहां माइनस तो जहां माइनस। अगर साइन है तो साइन तो सेम रहेगा, जब हमारे पास साइन मीन्स की प्लस माइनस का साइन सेम रहेगा अगर हमारे पास साइन ए प्लस बी की कंपाउंड होगा तो अब हमारे पास क्या दोनों आएंगे, मीन्स की साइन ए कोस बी प्लस कोस ए कोस साइन बी। इधर भी साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। अब कोस में क्या होता है, प्लस की जगह माइनस आ गया और माइनस की जगह प्लस आ गया, और कोस वाले एक साथ आएंगे और साइन वाले एक साथ। तो कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी जब हमारे पास माइनस है, ठीक है। तो बाकी आप जैसे मर्जी याद रख लो, जैसे भी आपको याद रहता है। तो ये होगा फोर्थ। अब इसके बाद फिफ्थ की बात करते हैं। अब टैन के लिए आएगा हमारे पास, तो टैन ए प्लस बी। और टैन आपको मैं बता दूं काफी इंपोर्टेंट है, टैन से काफी इंपोर्टेंट आपको मिलेगा अभी। टैन ए प्लस टैन बी अपॉन में 1 माइनस टैन ए टैन बी, ठीक है। ये हो गया हमारे पास फार्मूला। अब सिक्स्थ की बात करें तो सिक्स्थ क्या है हमारे पास, टैन ए माइनस बी। इसमें क्या आएगा हमारे पास, टैन ए माइनस टैन बी, टैन ए माइनस टैन बी अपॉन में क्या आ गया हमारे पास 1 प्लस टैन ए टैन बी, ठीक है। अब इसमें फर्क क्या है, देखो हमारे पास जब प्लस होगा तो प्लस ऊपर आएगा, नीचे माइनस होगा। जब माइनस है तो माइनस ऊपर आएगा, नीचे प्लस आएगा। बाकी चीज तो वही है ना, टैन ए टैन बी, बीच में साइन चेंज हुआ और नीचे 1 माइनस टैन ए टैन बी मल्टीप्लाई हो रहा है, ऊपर प्लस माइनस हो रहा है कुछ भी, ठीक है। तो इस तरह से होगा। अब कोड का बात करें तो रेसिप्रोकल होता है, तो कोड इसके उलट हो जाएगा, सेम ही होता है। बाकी नोट्स में देख लेना, सेम ही बात है, तो वहां से आप देख लेना, अब उसमें है नहीं कुछ बताने वाला, ठीक है। तो ये 6 फार्मूले हैं, ये आपको याद रखने हैं। इसके अलावा कुछ हमारे पास वैल्यूज हैं जो आपको याद रखनी पड़ेंगी, जैसे हमने साइन 30 साइन 60 की याद की है ना, तो इसी तरह से आपको एक दो वैल्यूज और याद रखनी पड़ेगी। साइन 50 डिग्री की, साइन 50 डिग्री की वैल्यू √3 माइनस 1 अपॉन में 2√2 होती है। और हमारे पास कोस 50 डिग्री की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, √3 प्लस 1 अपॉन में 2√2। अब ये तो साइन और कोस, मैंने कहा था साइन 30 माइनस 90 माइनस कर देंगे तो वो क्या बन जाता है कोस, तो 90 माइनस 15 करेंगे तो वो क्या बन जाता है 70, ठीक है ना। तो अब हमारे पास जो कोस 50 है वो कोस सॉरी साइन 15 है,
वो कोस 17 बन जाएगा, और जो कोस 15 है वो हमारे पास साइन 75 बन जाएगा, ठीक है ना। तो इसी तरह से अगर हम देखें साइन 75 देखें तो साइन 75 क्या हमारे पास √3 + 1 अपॉन में 2√2, मीन्स की सेम ही बात है ना, सेम किया। और दूसरा अगर हम बात करें अब कोस की, तो कोस 75 की बात करें तो साइन 15 सेम होगा, तो √3 - 1 अपॉन में 2√2, ठीक है। ये साइन कोस का हो गया। इसी तरह से tan 15 की बात करें तो tan 15 हम साइन अपॉन कोस करेंगे तो साइन अपॉन कोस 15 वाला, तो 2 तो नीचे वाला डिनोमिनेटर कट हो गया, तो क्या आ गया √3 - 1 अपॉन में √3 + 1। ये 15 के लिए था, यही tan 75 के लिए आ जाए तो क्या आ जाएगा √3 + 1 अपॉन में √3 - 1, ठीक है। तो ये चीज आपने एक याद रखनी है, ये मैंने इसलिए करवाई है क्योंकि ये एग्जाम में आई हुई है, ठीक है। आपको जो हमारे पास फाइनल एग्जाम आपको हुआ है मास्टर कैडर को, तो उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो उसका अगर आपको ये वैल्यू याद होगी तो आप सीडी वहां पे पुट करोगे और आंसर आएगा, ठीक है ना। अदरवाइज आपको 15 का कोई सोल्यूशन नहीं है, आप सोल्व करने जाओगे तो काफी टाइम लगेगा, तो इसको आप याद ही रख लो एज फार्मूले की तरह। तो आई होप समझ में आ गया होगा आपको कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बाकी इसके बाद हमारे पास आएंगे टी रेशो और मल्टीपल एंगल्स। मल्टीपल एंगल का मतलब कि जी अभी हमने क्या किया, कंपाउंड एंगल किए थे। कंपाउंड का मतलब कि जब हम कंबाइन कर रहे होते तो कंबाइन के लिए क्या करते हैं, या तो हम ऐड करते हैं किसी चीज को, जब माइनस करते हैं, ठीक है। जब एडिशन में, जब सब्ट्रैक्शन की बात आए तो वो हमारे पास क्या होते हैं, कंपाउंड एंगल्स होते हैं। अब इसके बाद मल्टीपल एंगल का मतलब है कि उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जैसे ए है या थीटा है तो 2 थीटा 3 थीटा, जैसे होता है ना साइन 2a या tan 2 थीटा, साइन 3 थीटा का कोस 2 थीटा, tan 3 थीटा। तो इस तरह के जो मल्टीपल है वो हाफ मल्टीपल भी हो सकते हैं, थीटा अपॉन 2, ठीक है। तो इस तरह से मल्टीपल हाफ हो गया तो हाफ एंगल बन जाएगा। तो इस तरह के जो मल्टीपल एंगल है ना हमारे पास, तो उसका अब आपने फार्मूले याद रखना है, तो वो करते हैं अभी। और ये आपको देखा होगा कि सारे से सारे मैं फार्मूले करवा रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये फार्मूले ही इंपॉर्टेंट है, अगर फार्मूले आ गए ना तो क्वेश्चन आपको सोल्व हो जाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि जो फार्मूले जो मैं बता रहा हूँ ना आपको, ये शॉर्टकट ही बता रहे हैं हिसाब से कि जहां जहां आपको जो सोल्व करने पड़ने हैं ना क्वेश्चन, तो वो फार्मूले अगर आपने याद कर लिए तो शॉर्टकट है कि वो आपको सोल्व करने में जो टाइम होना वो सीधा आपने अप्लाई कर देनी है चीज। तो इसलिए आपने इसको फार्मूले की तरह याद रखनी है सारी चीजें, और कुछ नहीं है इसका, ठीक है। अब इसमें हमारे पास नेक्स्ट हेडिंग क्या है, टी रेशो ऑफ मल्टीपल एंगल्स, ठीक है। बाकी राइटिंग अगर थोड़ी बहुत ही लग रही हो आपको तो मार्कर की वजह से कई बार प्रॉब्लम हो जाती है आपको नोट्स में मिल जाएंगे सही से। तो सबसे पहले करते हैं फार्मूला कौन सा हमारे पास, साइन 2a। अब इसको 2a की जगह आपको 2a आ सकता है, b आ सकता है, थीटा अल्फा जो मर्जी आए। आपका मतलब है a का मतलब है एंगल, ठीक है। तो मैंने a के साथ कर रही है पहले, तो अब इसे भी a के साथ कर रहा हूँ। अदरवाइज साइन 2 थीटा भी मान सकते हो, तो ये a की जगह थीटा आता जाएगा। तो साइन 2a क्या होगा हमारे पास, 2 साइन ए कोस ए, ठीक है। अब इसका रीजन को मत जानो, इसको फार्मूले की तरह ट्रीट करो, इसको याद करना है आपने। अभी तक मैंने बस आपको यही बोला है कि जिसको आप सिर्फ क्रैम करो या याद करो जैसे मर्जी इसको, लेकिन आपको याद करना ही पड़ेगा क्योंकि इसका और कोई भी रीजन हमारे पास नहीं है जो है, लेकिन वो लेंथी वे है, तो उससे अच्छा है कि आप सीधा याद रख लो, लेंथी वे की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। अब कोस 2a का हमारे पास 3 फार्मूले और तीनों याद रखने हैं। एक तो ये फार्मूला है, दूसरा क्या हमारे पास 2 कोस का स्क्वायर a -1, और थर्ड है हमारे पास 1 - 2 साइन का स्क्वायर a, ठीक है। तो ये 3 फार्मूले तीनों याद रखने हैं आपने इसके। अब कोस 2a के बाद tan 2a भी आएगा। tan 2a का मतलब अब हमने कभी नहीं लेना कि sin 2a और cos 2a को डिवाइड कर दें, ठीक है। अब इसमें tan 2a का मतलब हमारे पास अलग फार्मूला, वो क्या, 2 tan a अपॉन में 1 - tan का स्क्वायर a, ठीक है। ये बन गया हमारे पास। इसी तरह से sin 2a और cos 2a के भी एक और फार्मूला है, तो वो भी मैं आपको पहले साथ में करवा दूं। sin 2a के एक तो ये फार्मूला हो गया ना, एक हमारे को इस फॉर्म में होता है फार्मूला, तो वो क्या होता है जब हमें tan की फॉर्म में चाहिए होगा, ठीक है ना। तो वो आपने क्वेश्चन पे रिलेट करना है कि हमें tan की फॉर्म में चाहिए, किस फॉर्म में चाहिए। तो tan का स्क्वायर है, अगर cos 2a आ जाए हमारे पास तो cos 2a होता है हमारे पास 1 - tan का स्क्वायर a अपॉन में 1 + tan का स्क्वायर a। अब देखो आपने याद कैसे रखना है, तो ऐसे याद करोगे तो कंफ्यूजन होगी। देखो ये तो आप कर लोगे sin 2a सीधा 2 sin a cos a, इसमें क्या होता है cos की स्क्वायर a माइनस साइन की स्क्वायर a, cos 2a का होगा। इसमें cos माइनस कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है, cos आ रहा है, 1 - साइन कर रहे हैं तो फिर हमारे पास साइन हमारे पास माइनस का आएगा और cos पॉजिटिव आएगा, तो ये हमारे पास हो गया, ठीक है। क्योंकि cos में आंसर चाहिए तो cos पॉजिटिव का रखा, इसमें cos है ही नहीं, साइन है,
तो साइन तो हमें चाहिए नहीं, तो साइन नेगेटिव में कर दिया हमारे पास, तो इसलिए हमारे पास कोस में आंसर आ गया। अब इधर देखो, इन दोनों में देखें अगर, तो नीचे प्लस आ रहा है 1 प्लस tan की स्क्वायर साइन के लिए, और कोस के लिए भी प्लस में आ रहा है, लेकिन जब tan की बात करें तो इसमें माइनस में आ रहा है। ठीक है, तो जब हमारे पास माइनस में आएगा तो देखो ये 2 tan है और 2 tan है, दोनों में सेम है साइन और tan में, क्योंकि साइन अपॉन कोस होता है ना समथिंग, तो इसलिए तो ये यही किया हुआ है, साइन 2a और कोस 2a को डिवाइड किया है जब तुम्हारे पास, तो यही आएगा। क्या आएगा, जो ऊपर वाली वैल्यू जो प्लस वाली है, और ये दोनों हमारे पास कट हो जाएंगे। इसको सोल्व करने के बाद आएगा, उसको आप ध्यान मत दो, आप सीधे याद रखो इसको। तो साइन 2a में प्लस आ गया, ऊपर tan आ गया, इधर कोस में भी प्लस आ गया, ऊपर माइनस वाली वैल्यू, इधर tan में हमारे पास माइनस आएगा। तो अब नीचे डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को याद रखो, वहां से आपको फॉर्मूला आसानी से याद होगा जल्दी। ठीक है, तो अब इसके बाद हमारे पास क्या है, ये हमारे पास 2 तक के हुए हैं। ठीक है, अब इसके बाद 3 के भी आएंगे, तो 3 के कर लेते हैं। तो सबसे पहले साइन का देते हैं, साइन 3 है। ठीक है, अब आप बात करो ना, तो 3a 4a 5a तक काफी आगे तक होते हैं फार्मूले, लेकिन जो हमारे लिए बेस्ट है वो 3a तक का। 3a तक आपने याद रखने हैं, अगर 3a का भी याद नहीं हो तो कोई बात नहीं, 2 तक जरूरी है। ठीक है, लेकिन 3 का मैं करवा देता हूँ फिर भी आपको, अगर आप रख सकते हो याद तो, क्योंकि आया नहीं है लेकिन आ सकता है। साइन 3a, इसके बाद क्या है, कोस 3a। कोस 3a में क्या है, 4 कोस की क्यूब a माइनस 3 कोस a। इसके बाद tan भी आएगा फिर, तो tan 3a क्या बनेगा हमारे पास, तो tan 3a हमारे पास क्या है, 3 tan a माइनस tan की क्यूब a अपॉन में 1 माइनस 3 tan का स्क्वायर a। तो जो 3 फार्मूले tan के लिए 3a के लिए हमारे पास, जो हमारे पास मल्टीपल ऑफ 3 एंगल होगा तो वो क्या होगा। अब देखो इसमें याद कैसे रखना है, तो 3 साइन का आया, जब साइन है तो मीन्स की साइन वाली वैल्यू पॉजिटिव आएगी, तो 3 साइन है पॉजिटिव आई, उसकी क्यूब वाली वैल्यू माइनस होगी। ठीक है, अब इसमें कोस 3 है, तो इसमें क्या है, कोस वाले में कोस वाली वैल्यू नेगेटिव आ रही है, और हमारे पास जो दूसरी क्यूब वाली वैल्यू है पॉजिटिव। और इसके बाद tan की बात करें तो उसमें क्या है, 3 tan है माइनस tan 3 है, 1 माइनस 3 tan की स्क्वायर है। ठीक है, बाकी नोट्स में आप देख लेना, सारा मिल जाएगा आपको। ये किसके लिए हो गया, मल्टीपल अगर 3 का है। अब यही मैंने बोला कि मल्टीपल क्या, हाफ का भी मल्टीपल कर सकते हैं, तो वो क्या आ जाएगा, मल्टीपल ऑफ हाफ एंगल का। तो हाफ एंगल का अगर हम बात करें तो क्या आ जाएगा हमारे पास, तो उसके लिए क्या करेंगे, साइन 2a किया ना हमने, तो 2 के साथ डिवाइड किया तो क्या रह जाएगा, अकेला साइन a, या इसको क्या बोल सकते हैं, थीटा साइन a। नोट्स में आपको आई थिंक थीटा के साथ मिलेगा, तो ए के साथ याद रख लो, कोई चक्कर नहीं है। तो क्या होगा, 2 साइन ए अपॉन में 2 और कोस ए अपॉन में 2, अगर थीटा करोगे तो थीटा आ जाएगा। अब इसके अलावा और क्या है, 2 कोस का स्क्वायर थीटा के हिसाब से करो अब। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में आपको एंगल यही आएगा, 1 प्लस कोस थीटा। अब यही है हमारे पास 2 साइन की स्क्वायर थीटा बाई 2 आ जाए अगर, तो वो क्या बन जाएगा, 1 माइनस कोस थीटा। अब इसके बाद tan थीटा की अगर हम बात करें तो वो क्या बन जाएगा, 2 टाइम्स tan थीटा बाई 2 अपॉन में क्या बन गया हमारे पास, 1 माइनस tan की स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये फार्मूले आपने याद रखने हैं, और ये रखने भी जरूरी है याद आपको, तो इसलिए आपको ये याद रखने ही पड़ेंगे। तो कौन सा है हमारे पास इसका, टी रेशो ऑफ मल्टीपल एंगल्स, कि मल्टीपल एंगल कितने हैं हमारे पास, तो वो सारा अभी हमने किया है। अब इसके बाद नेक्स्ट फार्मूले हमारे पास हो रहे होंगे कुछ, जैसे मैंने कहा कि फार्मूले है इसमें। तो अब नेक्स्ट फार्मूले क्या है, जब हमारे पास क्या दिया होगा, हमने कन्वर्ट करना है एडिशन, मीन्स की मल्टीपल है हमारे पास, कोई वैल्यू दी है कोस ए और कोस बी, और उसको हमने प्लस माइनस में करना है, ए प्लस बी या ए माइनस बी की फॉर्म में करना है। तो क्या करेंगे, इसको बोलते हैं हम ट्रांसफॉर्म ही करते हैं ना, तो ये होते हैं ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला। आपको हेडिंग मिल जाएगी बाकी, क्योंकि एग्जाम में हो सकता है कि यही पूछ ले कि कौन से फार्मूले हैं ये, तो इसलिए मैं आपको हेडिंग भी बता रहा हूं साथ में, ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला लिखना ना आप, ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला। अब इसमें क्या किया हमने, पहले मल्टीप्लाई से हम जा रहे हैं एडिशन या सब्ट्रैक्शन की तरफ। ठीक है, मल्टीप्लाई, हम इसको क्रॉस लिख लो नहीं तो, मल्टीप्लाई से एडिशन या सब्ट्रैक्शन की तरफ जा रहे हैं, तो इसका फार्मूला क्या होगा हमारे पास, मान लो सबसे पहले अगर दिया है 2 साइन ए कोस बी, ये फार्मूला दिया है। अब जो मल्टीप्लाई में है ना साइन ए कोस बी, इसको हमने एडिशन में करना, तो किस तरह से लिख सकते हैं हम, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास इस तरह के जो भी फार्मूले आएंगे ना, हमेशा 4 फार्मूले होंगे। तो कोस ए
साइन बी, पहले क्या किया साइन ए कोस बी, फिर कोस ए साइन बी किया हमने, उसका उलट कर दिया तो उलट में क्या आ जाएगा माइनस में आ जाएगी जो वैल्यू, तो क्या बन गया साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। इसके बाद थर्ड बात करें हमारे पास तो क्या आएंगे, अब कोस के साथ आएंगे तो कोस ए, एक मिनट, हमारे पास टू के साथ लिखेंगे ना, तो 2 टाइम्स ऑफ कोस ए कोस बी, ये किया तो इसमें हमारे पास क्या आएगा, अब ये भी हमारे पास क्या है दोनों कोस है, तो जब दोनों कोस है तो हमारे पास पॉजिटिव में आंसर आएगा, तो आंसर क्या आएगा कोस ए प्लस बी माइनस कोस ए माइनस बी। और फोर्थ हमारे पास क्या है 2 टाइम ऑफ दोनों साइन आ गए, अब दोनों साइन आएगा जब तो हमारे पास क्या आएगा माइनस में आंसर आएगा, तो वो क्या होगा कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी। तो ये फार्मूला है। अब इसमें ध्यान देना, देखो सभी में पहले प्लस आ रहा है तो इसमें पहले माइनस आ रहा है, माइनस वाली वैल्यू जो हमारे पास माइनस थी ना, अब इसमें क्या है प्लस वाली वैल्यू माइनस आ रही है, मीन्स की जहाँ इसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दो ये बोल सकते हो आप, तो कोस ए माइनस बी है और ये कोस ए प्लस बी है, तो इसी तरह से इसको याद रखना है, इसको गलत नहीं करने की कोशिश करनी है, ठीक है। ये ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला था किसके लिए, फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, जब हमारे पास क्या हुआ मल्टीप्लाई से हम जा रहे हैं एडिशन की तरफ, अब यही हमारे पास एडिशन से मल्टीप्लाई की तरफ भी जा सकते हैं ना, तो दूसरा हमारे पास मेथड क्या हो जाएगा, एडिशन से हमने किसकी तरफ जाना है मल्टीप्लाई की तरफ, ठीक है। जब एडिशन से मल्टीप्लाई की तरफ जाएंगे तो तब भी हमारे पास बनेंगे कोई, तो वो क्या बनेंगे तो वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले आएगा उसमें हमारे पास फार्मूला, सबसे पहले हमारे पास क्या है साइन सी प्लस साइन डी। अब देखो जो प्लस में है ना, इसको चेंज किस में करना है मल्टीप्लाई में, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2 टाइम्स ऑफ साइन सी प्लस डी अपॉन में 2 और कोस सी माइनस डी अपॉन में 2, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड हमारे पास क्या है साइन सी माइनस साइन डी, अब ये दोनों साइन के साथ है अभी, तो क्या आ गया जहां पे 2 कोस सी प्लस डी अपॉन में 2 और साइन सी माइनस डी अपॉन में 2। अब थर्ड फार्मूला हमारे पास क्या है, अब क्या आएंगे दोनों कोस आएंगे, तो क्या आ गया कोस सी प्लस कोस डी, तो इसके लिए क्या बन जाएगा हमारे पास, तो 2 टाइम ऑफ कोस सी प्लस डी अपॉन में 2 और कोस सी माइनस डी अपॉन में 2, और लास्ट जो रह गया हमारे पास, तो लास्ट क्या है कोस सी माइनस कोस डी, इसमें क्या बन जाएगा हमारे पास 2 टाइम्स ऑफ साइन सी प्लस डी अपॉन में 2 और साइन डी माइनस सी अपॉन में 2। अब जिसमें ये ध्यान रखने वाला देखो जी, जहां पे सभी जगह सी प्लस डी या सी माइनस डी हो रहा था, लेकिन अगर इसमें देखें हमारे पास तो इसमें क्या है डी माइनस सी हो रहा है, तो इसका मतलब कि हमें फर्क पड़ रहा है, क्योंकि जो एंगल यहाँ पे क्या है साइन है, अगर कोस होता तो माइनस एंगल का फर्क नहीं था, क्योंकि -60 हो या 60 हो सेम बात है, लेकिन -30 हो तो पॉजिटिव 30 दोनों में फर्क पड़ेगा आंसर का, ठीक है। कोऑर्डिनेट चेंज हो जाए तो उसकी वजह से वैल्यू भी चेंज होती है, तो जहां पे डी माइनस सी ये ध्यान रखना है। अब देखो पहले अब दोनों प्लस थे, तो प्लस के लिए हमारे पास क्या आया 2 साइन ए कोस बी और 2 कोस ए साइन बी, मीन पहले साइन कोस फिर कोस साइन, अगर हमारे पास प्लस था और माइनस था, फिर दोनों कोस आ रहे हैं, कोस प्लस आ रहा है तो ये हमारे पास कोस कोस आ गया, माइनस है तो हमारे पास साइन साइन आया, लेकिन यहाँ पे माइनस करके चेंज हुआ। एक चीज और क्या देखनी है आपने, जहां पे क्या था आप बोल सकते हो जैसे कि सी था और जे सी था, तो ये भी बोल सकते हो आपको कि कोस सी और साइन सी क्यों नहीं हुआ कि दोनों एंगल सेम हो जाए, तो इस तरह से नहीं आएगा फार्मूले, जो जनरल फार्मूले आपको स्पेसिफिक चीजें हैं ना, तो इसी तरह से आपको एग्जाम में भी इसी तरह से फार्मूले आएंगे और इसी तरह ही आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। बाकी इसमें और ज्यादा कुछ है नहीं याद रखने वाला, बाकी आपको अगर एक दो फार्मूला ज्यादा इंपॉर्टेंट इसके रिगार्डिंग नहीं है, मीन्स की अगर हम बात करें मास्टर कैटेगरी रिगार्डिंग वो नहीं है इंपॉर्टेंट, क्योंकि 1 मार्कर के हिसाब से यही फार्मूले बनते हैं। बाकी आपको अगर ITT IIT और जेई की जो हमारे पास नीट की तैयारी होती है उसमें 4 मार्कर क्वेश्चन भी आते हैं, तो उसमें आपको क्या होता है कि कुछ फार्मूले और जरूरत पड़ती है, लेकिन आपको जरूरत नहीं है, करने होंगे तो आपको नोट्स में एक्स्ट्रा कुछ मिल जाएगा, लेकिन आप पहले इसलिए वीडियो देखो, वहां से जो मैंने करवाया हो ना आप वही याद रखो तो आपके लिए बेटर होगा, क्योंकि अगर आप ज्यादा लिख लोगे नोट्स की आपको, क्योंकि रहने तो आपके पास ही है नोट्स, तो आप बाद में देख सकते हो, अगर देखना होगा ऑनलाइन आपको मिल जाएगा, जब मर्जी आप वहां पे देख सकते हो। अगर आप पहले देखने की कोशिश करोगे तो वो क्या होगा, फिर आपको कंफ्यूजन होगी, क्योंकि ज्यादा फार्मूले होंगे तो आपको ज्यादा के चक्कर में सही जो चीज होगी तो वो भूल जाओगे और ज्यादा चीज कर लोगे, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ वीडियो को जो किया ना वही करो, बाकी आप सारा कर सकते हो तो आपकी मर्जी है। तो इसमें ट्रिग्नोमेट्री अभी काफी पढ़े हुए हैं फार्मूले, और इसमें थोड़े से शॉर्टकट भी करवाने बाद थोड़े से, और बाद में एग्जाम्पल भी करवानी है,
तो एक वीडियो में तो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि आई थिंक 30 से 40 मिनट की और वीडियो जाएगी। हो सकता है 1 आवर भी चले जाए, मीन्स की एक वीडियो और बन जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में आपका ट्रिग्नोमेट्री की भी खत्म हो जाएगा, और उसी के साथ ही आपको नोट्स और एमसीक्यू होंगे जो उसके रिगार्डिंग, वो भी मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो नोट्स तो मिल जाएंगे वैसे, लेकिन जो अगर बात करें एमसीक्यू की, तो एग्जाम में आपको एमसीक्यू जा रहा है ट्रिग्नोमेट्री में क्या, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन उसके रिगार्डिंग आए हुए हैं, ठीक है ना। अलग से भी ट्रिग्नोमेट्री के आए हुए क्वेश्चन, तो मैं कोशिश करूंगा अगर अलग से मिल सके, नहीं तो आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के साथ कंबाइन करके क्वेश्चन मिलेंगे, तो वो देख लूंगा मैं आपको। अगर मिल जाएंगे तो ठीक है, नहीं मिले तो फिर मैं आपको कंफर्म करवा दूंगा वो, नहीं तो आप पूछ लेना, आपको कंफ्यूजन होगी, क्योंकि कुछ चीज के हमारे पास नोट्स है। इस तरह से नोट्स तो आपको मिल जाएंगे, एमसीक्यू को हो सकता है अगर नहीं है तो मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, नहीं तो फिर मैं कहीं से और करवा दूंगा प्रोवाइड। तो अभी के लिए इतना ही, बाकी हम करेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाकी वीडियो अच्छी लग रही है, पढ़ाना सही लग रहा है, तो वीडियो को लाइक कर दिया करो। लाइक तो कर ही सकते हो, लाइक से कुछ नहीं जाएगा आपका, वीडियो को लाइक जरूर किया करो। और अभी के लिए इतना ही, बाकी फ्रेंड्स किसी को बताना हो तो उसको बता सकते हो, फ्रेंड रिलेटिव किसी ने भी अगर करना हो तो उसको आप बोल सकते हो ज्वाइन के लिए। किसी ने अगर नोट्स बाय करने हो, या फिर हमारे पास एमसीक्यू वैसे बाय करने हो, या हमारे पास प्रैक्टिस सीरीज हो हमारे पास, इसके बाद फिर से एक हम सीरीज लाएंगे एमसीक्यू की, जब हमारे पास सिलेबस खत्म हो जाएगा। तो अगर कोई बताता तो उसको उसमें भी कंसेशन मिलेगा, तो इसलिए कोई है तो शेयर कर सकता हो। तो अभी के लिए इतना ही, बाकी थैंक यू।